we can start. आज आपका ये सेकंड क्लास है। इसमें कल हम लोग शुरू किए थे टेंस। टेंस मीन्स कल आपको क्या बताया गया था? टेंस मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब जो क्या करती है? टाइम बदलाती है। क्या बदलाती है? टाइम। और वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं? V1, V2, V3, V4 और V5। ये आपको पर डे याद करते हुए चलना है, तो आप लोग अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। तो टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है जो क्या बतलाने का काम करता है? टाइम बतलाने का काम करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये किसका टाइम बतलाता है? तो ये टाइम बतलाता है वर्ब के एक्शन का और वर्ब के स्टेट का। किसका किसका? वर्ब के एक्शन का और स्टेट। एक्शन का मतलब क्या है? करना या घटित होना। और स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट मीन्स क्या होता है? बीइंग या हैविंग, होना या रखना। तो होने और रखने को हम लोग कह देते हैं स्टेट या पोजीशन, और एक्शन को क्या कह देते हैं? डूइंग या हैपनिंग। ठीक है। अब इसमें टेंस क्या है? तो कल हम लोग डिस्कस किए थे कि टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। बोलिए। फॉर्म ऑफ वर्ब। जो वर्ब के एक्शन टाइम को या वर्ब के स्टेट टाइम को बतलाता है। इस आधार पर टेंस को हमने बांटा तीन भागों में: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और फिर उनको हमने चार चार डिवीजन में बांट लिया: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। चार डिवीजन प्रेजेंट के होंगे तो चार पास्ट के भी होंगे। तो कल हम लोग बात की थी कि जो इंडेफिनिट करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वही काम पास्ट इंडेफिनिट भी करेगा, केवल वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का क्या आ जाता है? B2। क्या आ जाता है? B2। और यहां पर क्या आता है? तो कल हम लोग बात की थी, यहां पर आएगा B1 और B5, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यस या ES फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ता है ती है अगर हमको मिलता है तो हम क्या लेते हैं? B1 या B5। B1 कब लेते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। B1 कब लेते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। और B5 कब लेते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ये बात कल सीखे थे, ये रिवीजन है आपका। इसके बाद हम लोग सीखे थे कि इंडेफिनिट में क्या दिखाते हैं। इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या दिखाता है? तो इंडेफिनिट टेंस दिखाता है स्टेट या एक्शन। कौन सा स्टेट या कौन सा एक्शन? तो कल हम लोग कुछ बिंदु लिए थे। एक था परमानेंट एक्शन। अब परमानेंट को हम लोग और भी कुछ कह सकते थे: रेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। ये सब सीखे थे। अब इसी के कंपैरिजन में आज हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्य जारी रहता है। क्या होता है? जारी। तो अब डिफरेंस में देखना है कि इंडेफिनिट किनको दिखाएगा? जो रूटीन वर्क है, जो रेगुलर वर्क है, जो हैबिचुअल वर्क है। जैसे ध्यान से सुनेंगे, यदि मैं आपसे कहता हूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या करती है? पृथ्वी घूमती है। तो आपकी पहचान भी मिल गई, ता है, ती है, ते है। और पृथ्वी का घूमना कौन सा एक्शन है? तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? द अर्थ। अब अर्थ एक है कि बहुत सारी? एक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट बना, तो
वर्ब कौन सी ले लेंगे? द अर्थ। अब वर्ब में यस या यस लगा दें तो V5 बनता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये हो गया इंडेफिनिट। दो और दो चार होते हैं। दो और दो चार होते हैं। तो ये जो दो और दो चार होते हैं, ये आज ही होते हैं कि पहले भी होते थे? और आज ही होंगे कि कल भी होंगे, आगे भी होंगे? जो हमेशा हो उसी एक्शन को हम परमानेंट एक्शन कहते हैं। ठीक, बात समझ आ रहा है? yes. तो ये है इंडेफिनिट, जो क्या दिखाता है? परमानेंट एक्शन, रेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। ठीक, जो कार्य हम रोज करते हैं। जैसे हम 7:30 में स्कूल पहुंच जाते हैं, ये हमारा टाइम टेबल वर्क है। yes. तो इसको हम ताहे चाहिए में बना सकते हैं। yes. ठीक है, बोलिए। yes. 100 डिग्री पर पानी क्या होता है? बर्फ में, वाष्प में बदल जाता है। क्या ये? ऐसा तो नहीं कि आज 100 डिग्री पे बदलेगा, कल नहीं बदलेगा, तो रोज हो जाता है। तो साइंस पे दिखाए जाने वाले जो कार्य हैं ज्यादातर वो परमानेंट में आते हैं। ठीक, स्टेट भी हम दिखा सकते हैं। शहद मीठी होती है, तो ऐसा तो नहीं कि शहद आज मीठी है कल खट्टी हो जाएगी। तो शहद का मीठा होना क्या है? लिंकिंग वर्ब है ना। yes. क्या लिखेंगे? द हनी टेस्ट्स स्वीट। ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा था सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। तो हमने वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया? V5। टेस्ट में क्या जोड़ दिया? yes. ठीक, तो ये स्टेट हो गया। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट बन गया। यहाँ पे आपको बताया कि जब भी लिंकिंग वर्ब आएगा तो क्या लेता है वो? लिंकिंग वर्ब आए तो वो कॉम्प्लीमेंट लेता है। तो यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम नाउन को भी ला सकते हैं और एडजेक्टिव को भी ला सकते हैं। ठीक, तो इंडेफिनिट आपने कल सीखा था, अभी आपने उसे कंपैरिजन में लिया। जो कल नहीं समझ में आया था वो चीज क्लियर हुई आपको? yes. बोलिए। yes. ता है, ती है, ते है, ये इसका हिंदी पहचान है। और इसमें हम दिखाते क्या है? बोलिए। नियमित होने वाले कार्यों को दिखाते हैं। प्राकृतिक रूप से जो चलने वाले कार्य हैं उनको दिखाते हैं। टाइम टेबल से चलने वाले जो कार्य हैं उनको दिखाते हैं। आदत संबंधी जो कार्य हैं उनको दिखाते हैं, यानी जो रोज होने वाले है ना। ठीक, जो रोज होने वाले हैं उन कार्यों को हम किस में दिखाते हैं? इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। और अगर वर्तमान का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट भी यही दिखाएगा। वहां वर्ब का फॉर्म बदल जाए, क्योंकि वर्ब का फॉर्म क्या करता है? टाइम को बदल देता है। टेंस को हमने फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों कहा? टेंस को हमने फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों कहा? क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब का मेन कार्य है टाइम को बदल करके दिखाना। ठीक, अब आ जाइए, आज का हमारा विषय है कंटीन्यूअस। ये किस एक्शन को दिखाता है? तो इस पे आपको ध्यान में रखना है, ये दिखाता है टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन कौन सा एक्शन? टेम्परेरी एक्शन मतलब अस्थायी। अस्थायी कार्य का मतलब क्या है? जो अभी हो रहा है थोड़ी देर में रुक जाएगा। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेम्परेरी एक्शन को दिखाएगा, लेकिन इसमें स्टेट नहीं आता। ये वाला जो है ना, स्टेट को भी हम इंडेफिनिट में दिखाते हैं और इसकी वर्ब को स्टेटिव वर्ब कह देते हैं, लेकिन यहाँ स्टेट नहीं आएगा, केवल एक्शन आएगा। और यहाँ पर हम लेते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे आपने नाम दिया है आईएनजी फॉर्म। इसको हम नाम देंगे प्रोग्रेसिव वर्ब। क्या नाम देंगे? प्रोग्रेसिव वर्ब। बोलिए। प्रोग्रेसिव वर्ब। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को और क्या बोल सकते हैं आप? प्रोग्रेसिव वर्ब। प्रोग्रेसिव वर्ब क्या दिखाती है? टेम्परेरी एक्शन। कौन सा एक्शन? टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन का मतलब क्या है? जो अभी चल रहा है थोड़ी देर रुक जाए, आगे रुक जाएगा।
जैसे बच्चा सो रहा है, बच्चा अभी सो रहा है, सोता ही थोड़ी ना रहेगा। लेकिन अगर आप कहें कि पृथ्वी घूम रही है तो ये इसमें सेट नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी कल रुकने वाली है, तो आज घूम रही है कल भी घूम रही है, तो जो परमानेंट है उसको ताहतीय में दिखाना है। पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर घूम नहीं रही, घूमती है, वो उसका रेगुलर वर्क है। क्या है, उसका परमानेंट एक्शन है ना। जैसे कहीं फूल खिल रहे हैं तो ठीक नहीं है, फूल खिलते हैं तो वो नेचुरल वर्क है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो ये किसको दिखाता है, कंटिन्यूअस टेम्परेरी एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, कंटिन्यूअस में क्या दिखाएंगे, हिंदी पहचान करेंगे, रहा है, हुआ है, हुई है। अब बताइए, आप कक्षा में इस समय बैठे हुए हैं, कार्य चल रहा है ना। कक्षा में आप क्या है, बराबर बैठे ही रहेंगे क्या, नहीं ना। तो फिर आपका बैठना क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसमें बनावट क्या होती है, सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। आपको बताया था ना हेल्पिंग वर्ब 24 होती है, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, फोर्थ फॉर्म, प्लस क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, प्लस एटसेट्रा में डाल, सही है, क्या डाल दिया, अन्य में डाल देंगे बाकी को। तो आप क्या है, बैठे हुए हैं ना, कब बैठे हैं, अभी बैठे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यू आर सिटिंग, you are sitting in the class, या तो नाउ कर दे या तो दिस टाइम कर दे। अभी बैठे हुए हैं कह सकते हैं, या कह सकते हैं इस समय बैठे हुए हैं। तो ये जो नाउ और दिस टाइम आया, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। ये निर्धारित कर रहा है कि कब बैठे हुए हैं, अभी बैठे। बात समझ आ रहा है? तो कोई पूछ ले कि कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, आप क्या बतलाएंगे, जब कोई फॉर्म ऑफ वर्ब टेम्परेरी एक्शन दिखाता है, जब कोई फॉर्म ऑफ वर्ब उसे कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और ये उसमें हिंदी में है, हूं ऐसा आ गया है, साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं, तो हमने कह दिया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब हां की जगह था की दे कर दो तो यही पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, गा के की कर दो तो यही फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाएगा। समझ रहे? जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट है वैसा ही पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और जैसा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है वैसा ही उससे क्या होगा, टाइम बदल जाएगा। वर्ब का फॉर्म क्या कर देता है, टाइम बदल देता है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो इंडेफिनिट टेंस कहां लगाएंगे, जब हमें क्या दिखाना हो, परमानेंट एक्शन। क्या, परमानेंट एक्शन और रेगुलर एक्शन और रूटीन एक्शन और हैबिचुअल एक्शन, या इन सब का स्टेट भी हो सकता है। जैसे शहद मीठी होती है, द हनी टेस्ट स्वीट, ये भी तो कह सकते हैं ना कि मिर्च कड़वा होता है, उसमें भी ताहती है अभी, क्यों भाई? बोलिए, बसंत के मौसम में फूल खिलते हैं, ताहती है। तो जब भी ये एक्शन लेंगे हम तो ता लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एंड ऑफ में। किससे दिखाएंगे, और जब हमें ऐसा कार्य दिखाना है जो अभी चल रहा है लेकिन क्या होगा, चलते चलते रुक जाएगा, तो उसे कहते हैं टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, बिफोर, और टेम्परेरी एक्शन के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर है। अभी हम टेंस बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, इसी को पास्ट में ले जाए तो वाज वर्ब हो जाएगा। अच्छा, इज एम आर सबको लगाना आता है? इज आएगा आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एम आएगा जब
तब सब्जेक्ट के रूप में हम आई ले आएंगे, आई मीन्स मैन, और आर आएगा जब हम सब्जेक्ट को प्लूरल यानी बहुवचन कर देंगे। इतनी सी बात समझ आ रही है? बोलिए। देखिए, सभी विद्यार्थी इस समय अनुवाद सीख रहे हैं, अनुवाद सीख रहे हैं। चलिए, तो इसको आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए। ऑल द स्टूडेंट्स लर्निंग ट्रांसलेशन दिस टाइम। तो ऑल द स्टूडेंट्स को अंडरलाइन करिए तो हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, आर हो जाएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, हो गया। लर्निंग हो जाएगा B4 प्रोग्रेसिव वर्ब। प्रोग्रेसिव वर्ब कैसे बनती है? वर्ब में आईएनजी लगा दे तो क्या बनता है? प्रोग्रेसिव वर्ब। क्या बनता है? प्रोग्रेसिव वर्ब। वर्ब में आईएनजी लगा दे तो प्रोग्रेसिव वर्ब कंटीन्यूअस को दिखाती है। प्रोग्रेसिव वर्ब किसको दिखाती है? कंटीन्यूअस का मतलब क्या है? टेम्परेरी एक्शन। ठीक है, बात समझ रहे हैं? कंटीन्यूअस का मतलब है जहां एक्शन कैसा है? टेम्परेरी यानी जारी है, चल रहा है, आगे रुकेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसे आप लोग कर लेंगे। अब अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े तो क्या करेंगे आप? कल आपको बतलाए थे, डू डज के बाद नॉट लगा दें, यहाँ नेगेटिव बना रहे थे। अब यहाँ पर बनाना है तो वही चीज है, हेल्पिंग वर्ब जहां आ रही है वहीं आने दीजिए, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करें? हेल्पिंग वर्ब के बाद आप केवल नॉट जोड़ देंगे, बाकी क्रम एक भी नहीं बदलेंगे, तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव। अब अगर इंट्रागेटिव बनाना है तो क्या करें? इंट्रागेटिव जैसे ही आपको लेना है तो इसी में थोड़ा सा बदलाव करिए, बिल्कुल थोड़ा सा। ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को यहां ले आइए तो ये इंट्रागेट करने लगेगा, इंक्वायरी करने लगेगा, डिमांड करने लगेगा, क्वेश्चन पूछने लगेगा। इंट्रागेटिव्स का काम क्या है? क्वेश्चन पूछना। इंट्रागेटिव में क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछना। तो अगर शुरू में आ जाए क्या, क्या आप अच्छे मन से सीख रहे हैं, तो आप तुरंत इसको उठाकर लाइए, आर यू लर्निंग। कल बतलाए थे अच्छे मन से, ठीक। तो जब हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाएगा, कहां? शुरू में, तो फिर यहां लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इंट्रागेटिव मार्क्स लगा देंगे? बोलिए। इंट्रागेटिव मार्क्स नहीं, सॉरी, मार्क। मार्क्स मीन्स अंक हो जाएगा, वो गलत बोलेंगे। मार्क मीन्स चिन्ह और मार्क्स मीन्स अंक। तो इंट्रागेटिव मार्क होगा कि मार्क्स होगा? मार्क हो जाएगा। तो यहां पर क्या लगा देंगे? इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। और हेल्पिंग वर्ब कहां ले आएंगे? सब्जेक्ट के पहले, बाकी कोई क्रम नहीं बदलेगा। तो निकल आएगा क्या। अब यदि हमें और कोई WH वर्ड चाहिए, और कोई WH वर्ड हो सकता है ना, पूछ लिया गया आप अभी कहां से आ रहे हैं, आप अभी क्यों आ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब बाहर आई थी उसके भी पहले, हेल्पिंग वर्ब यहां गई थी, उसके भी पहले आप लगा देंगे WH वर्ड। कल भी आपको सिखाया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आया था, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले ही लगा देंगे। लिखिए, सभी किधर जा रहे हैं, सभी किधर जा रहे हैं। चेंज करें, Where are
all going, टू लगा दीजिएगा लास्ट में, टू दिशा देगा। Where are all going to? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लगा दिया? बोलिए। अगला लिखिए, कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं? कौन कौन, तो एक से अधिक हो गया। बोलिए। Who are listening या तो आप कर देंगे फिर से हार्डली, हार्डली नहीं करना तो आप कर दीजिए केयरफुली। अब देखिए दो बार कौन कौन आया था, लेकिन इसको एक ही बार लगाया है। दो बार से हमको वर्ब का पता चल गया है कि हमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेनी पड़ेगी। कौन कौन एक से अधिक है ना, तो ये आप ले लिए। ठीक है, कर पा रहे हैं? बोलिए। तो ये कौन सा एक्शन है? कंटिन्यूअस कौन सा एक्शन है? टेम्परेरी एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं और जिसे हम प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वर्ब। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। ठीक, अब आपको एक चीज ये क्लियर हुई होगी दो क्लासेस में कि जो टेंस है वो क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो वर्ब का फॉर्म क्या करता है? टाइम बतलाता है। और टाइम का निर्धारण कौन करता है? तो थोड़ा और आगे आप चलते हैं। वर्ब की विशेषता कौन बतलाता है? एडवर्ब। बोलिए। एडवर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बतलाता है? एडवर्ब। टाइम का निर्धारण कौन कर सकता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब के 9 कार्य होते हैं। कितने? 9। एडवर्ब के 9। उनमें एक है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ आ सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने लगाया था दिस टाइम। ये जो फ्रेज है ये क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। यदि हम लगा दें नाउ, क्या लगा दें? नाउ। बोलिए। नाउ मीन्स आप कर दे या अभी कर दे, या आप लगा दे टिल नाउ। टिल नाउ मीन्स होता है अभी तक, या इसी की तरह हम लगा सकते हैं स्टिल। स्टिल मीन्स अभी तक। एट अभी तक, ये सब क्या कर रहे हैं? वर्ब के एक्शन का जो टाइम है उसको दिखा रहे हैं। नोट कर लिए? बार पड़ जाए तो बढ़िया दिखने लगेगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम भी मिल रहे हैं जो कंटिन्यूअस को और क्या कर दे रहे हैं? हमें क्लियर कर दे रहे हैं और स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे बच्चा अभी तक सोया हुआ, तो अभी जग जाएगा। सोया हुआ है तो कंटिन्यूअस है। ठीक, तो अभी तक है तो क्या लगा सकते हैं? स्टिल लगा दीजिए या टिल नाउ लगा दीजिए। ठीक है, एट भी लगा सकते हैं, लेकिन एट ज्यादातर हम निगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। जब एट का अर्थ अभी तक हो तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे निगेटिव सेंटेंस में यूज कर दें। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आ जाइए। इधर कौन से एडवर्ब काम आते हैं? इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट का चूंकि आप कंपैरिजन लेते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। यहां पर आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन आता है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस होता है आवृत्ति या बारंबारता। आवृत्ति या बारंबारता। तो ऐसे एडवर्ब जो क्या बतलाए? किसी
किसी चीज के बार बार होने को बतलाए। ये फ्रीक्वेंसी दो तरह के होते हैं, इनमें भी डिफिनिट और इंडेफिनिट होता है। कुछ होते हैं जो निश्चित कर देते हैं और कुछ होते हैं जो अनिश्चित रहते हैं। इधर पर ले लीजिए इंडेफिनिट और इधर पर डेफिनिट, और थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए जो आगे अभी वैसे एडवर्ब का चैप्टर अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लेना है। इधर पे लीजिए, जैसे आप कहेंगे ऑलवेज, ऑलवेज मींस हमेशा। आप कहेंगे नेवर, आप कहेंगे यूजुअली, आप कहेंगे जनरली, क्या कहेंगे जनरली, आप कहेंगे ऑलमोस्ट, क्या कहेंगे नियरली, ठीक है। तो ये इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। ये यहां आना है तो कितनी बार आना है, इसमें अनिश्चित है। फिर इधर आ जाइए थोड़ा सा, डेली, डेली क्या है निश्चित है। एवरीडे क्या है निश्चित है। वीकली, वीकली का मतलब क्या होगा सप्ताह में एक बार। ईयरली वर्ष में एक बार। मंथली महीने में एक बार। डेली दिन में एक बार। तो ये क्या है डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। क्या ये डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। तो कोई पूछ ले अगर कि इंडेफिनिट टेंस में अधिकांशतः कौन से एडवर्ब आते हैं, तो आएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद रखिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इधर नहीं आ सकते कंटीन्यूअस। ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कहां नहीं लगा सकते, कंटीन्यूअस में नहीं लगा सकते। जल्दी ये कंटीन्यूअस में नहीं आते, कंटीन्यूअस में आने वाली ये है। ठीक, क्लियर। अब इनका जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें तो इजी हो जाएंगी चीजें हमारे लिए। बात समझ आया? याद रहेगा टेंस मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब है। फिर हम इन्हें तीन भागों में बांट लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट के चार डिवीजन कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये दो आपकी कंप्लीट होने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कल से चल रहा था और प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो आज आपने देख लिया। कंटीन्यूअस का मतलब क्या है टेम्परेरी एक्शन। क्या है टेम्परेरी एक्शन। कंटीन्यूअस मींस टेम्परेरी एक्शन। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेगा, जिसे हम क्या कहेंगे बोलिए प्रोग्रेसिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे प्रोग्रेसिव वर्ब। कैसे कार्य को दिखाएगा, जो कार्य अभी चल रहा है और चलते चलते क्या हो जाएगा रुक जाएगा, उसको हम इसमें दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है?